आज हम गांव राजस्थल में हैं। गांव राजस्थल में जाड़ा लगाया जा रहा है और जाड़ा लगाकर लोगों के दर्द को ठीक किया जा रहा है। हालांकि जो विज्ञान है वो इस चीज को नहीं मानती, क्योंकि अगर जाड़ा से ही ठीक होते ना तो सरकार को पीजीआई हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे भगत सुभाष जी आए हुए हैं, इनका दावा है कि वो जाड़ा लगा देते हैं और जाड़ा लगाने के बाद में उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज हम इसकी पूरी तरह से पड़ताल करेंगे। ये पहले भी इस गांव में जाड़ा लगाने के लिए आए थे। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाए, ये सुभाष जी हैं, ये भगत जी हैं, ये जाड़ा लगा रहे हैं। ये देखिए, एक महिला है, इसको जाड़ा लगाया गया है और ये नीचे लेट गई है। इस महिला को पिछले काफी दिनों से दर्द है। अभी हम देखेंगे इस महिला का जो दर्द है वो ठीक होगा या नहीं होगा। सुभाष भगत जी ने जाड़ा लगाया है। हालांकि जाड़ा के बारे में ये मान्यता है कि जाड़ा से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। लोगों का सिर्फ विश्वास है, ये अंधविश्वास है कि जाड़ा जो लगाया जाता है उससे कोई ठीक नहीं होता, सिर्फ एक मानसिक जो रोग होता है वही ठीक होते हैं। हालांकि जो बीमारी है वो सिर्फ दवाइयों से ठीक होती है या योग करने से ही बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन आज हम इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं कि जाड़ा से भी कोई ठीक होता है। यहाँ पे जो पेशेंट जाड़ा लगवाने के लिए आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कितने अच्छी तरीके से इनको जाड़ा लगाया जाता है और वो यहाँ पे ठीक होते हैं भी या नहीं होते हैं। देखिए, इस महिला ने जाड़ा लगाया है, हम इस महिला से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? कृष्णा। हाँ। आपने जाड़ा लगवाया, क्या दर्द था आपको? गोड्या में था बेटा। देखो जी, सच सच बताना है। इस वीडियो को पता नहीं कितने लोग देखेंगे, टीवी पे देखेंगे। भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपको वास्तव में आराम हुआ है या नहीं हुआ है, आपने पहले भी आपने कभी जाड़ा लगवाया था? पहले तो गणे लुआए थे पाछे। अच्छा। आड़ तो दूसरा ही लाया से। तो कुछ आराम है आपको? इब्राहिम से। क्या क्या दर्द था? किसी गोड्या में गोड्डी। भगत जी पहले भी इस गांव में आए थे, उस दिन भी आपने जाड़ा लगवाया था? हाँ, लुआया था। तो उस दिन ठीक नहीं हुआ? उस दिन रह रहा था थोड़ा सा। आज वो ठीक हो गया बिल्कुल? तो ठीक दिखा सभी। नहीं, सच हाँ, बताओ सच ही बताऊंगी। कि भाई कि कितना आराम है? बताऊंगी। कितना आराम है? ये तो हमारा नो दिखा है। अब आराम है कुछ? हाँ। आपका नाम क्या जी? छोटो देवी। छोटो देवी। आपका गांव कौन सा है? नया गांव जी। नया गांव। हाँ, सीधा। आप इतनी दूर यहाँ गांव राजस्थल में जाड़ा लगवाने के लिए आए हो। हाँ। कोई आपको आराम हुआ है? हाँ जी, राम होया, खूब होया मेरे तो। अच्छा। हाँ, मेरे तो उधर ही राम हो गया था। उधर जाड़ा लाया उधर। किस चीज में दिक्कत था? मेरे गोड्डा में था जी। गोड्डे में दिक्कत थी? हाँ, गोड्डा में दिक्कत थी। तो अब आप ठीक हो गए हो? हाँ, ठीक हो जमा ठीक होगी जी। मैं बिल्कुल ठीक हो गए हो? हाँ। ये देखिए, ये हमने दो महिलाओं से बातचीत करवाई है और ये देखिए एक महिला और खड़ी है। आपका नाम क्या है जी? बताओ नाम क्या है जी? शर्माओ। क्या माजी? दूसरा है जी। दूसरा कड़े दर्द था? एडिया में गोड्डा। एडिया में गोड्डा में एडी दुखा कर दी और गोड्डे भी। दूसरे झाड़ा के बाद में कितना आराम होया? आराम है? आराम है। ये पत्रकार नु का भगत जी झूठ बोल है। ऐसा है जी, जाड़ा लगाने से कोई आराम होता है क्या? जाड़ा लगाने से आराम होता है? और कोई ऐसी कोई महिला है जिसने पहले जाड़ा लगवाया और आराम है? यार ये लगवा रखे। आपने जाड़ा लगवाया जी? हैं? इस साइड आओ पर। आपने भी लगवाया है? अच्छा। आपका नाम क्या है जी? बतासो। कहाँ के हो आप? बागनाला के। बागनवाला के। आप पहले जाड़ा लगवा के गए थे? गई थी। तो जाड़ा से आराम होया है? वो पूरा पेट में भी पूरा दर्द था, गोड्या में भी दड़ंगे हो रहे से, बहुत फर्क लगा। हॉस्पिटल में दवाई ली, उनसे आराम नहीं हुआ? नहीं, इतना इब्राम होया जाड़ा था। अच्छा, जाड़ा से आराम होया है। तो सरकार ने हॉस्पिटल बंद करके, पीजीआई बंद करके ये जाड़े वाले को बिठा दे वहाँ पे? बेसन बिठा दो आराम से, जमा सही। हाँ, बढ़िया जमा। आपका पूरा आराम होया है? पूरा आराम होया। देखिए, इन महिला ने बताया है कि इनको पूरा आराम है। हम एक महिला से और बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रामरती जी। रामरती जी। रामरती जी, घूंघट ऊपर करो एक बार थोड़ा। आपको सारा देश देखेगा और सच सच बताना है। रामरती जी, कौन सा गांव आपका? गाँव तो आड़े राथड़ की हो जी। राथल गांव है? हाँ जी। रामरती जी, ये बताओ, जो आपको क्या दर्द थे? मेरा गोड्या में भी था जी, शर में भी था, कड़ में भी था जी। राम है मेरा पूरा। रामरती के घुटनों में भी दर्द था, कड़ में भी दर्द बता रही हैं। और डॉक्टरों की कितनी दवाई खाई आपने? घड़िया खा ली जी, मेरी खावा जी दवाई। तो अब आराम हुआ आपको? ना जी, कोई नहीं होया। आराम नहीं हुआ आपके? ये होया जी राम। अब आराम हुआ है? हाँ। कितने जाड़े लगवाए आपने? दूसरा जाड़ा लग गया जी। दूसरा जाड़ा लगवाया? हाँ जी, आड़े लग गया रथड़े। अच्छा, रथड़े लग गया जी। तो पूरा आराम आपको? पूरा आराम है। ये देखिए, हम और भी यहाँ पे काफी जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आपका नाम क्या है जी? सतबीर है। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव रथले है। रथल गांव है?
आपके को क्या दिक्कत थी आपको? गुड्डा में थी। तो आपने झाड़ा लगवाया है? पहले लोग आया था एक बारी, दवाई भी ली थी कभी पहले डॉक्टरों की? डॉक्टर ने दवाई खोल ली, आप फ्री में कल झाड़ा लाने आ गया तो झाड़ा लगवा लिया लड़ालू वाली है, ये गोली खाया करता मैं, हैं? गोली। यानी आपका दर्द था, दर्द के खातिर आप डॉक्टर से नहीं गए, आपने फ्री वाला झाड़ा लाने आ गया और आप झाड़ा लगवाने आ गए फ्री में। और गोली तो खाया करता मैं ले आके दुकान पर। दर्द की? हाँ, तो अब आपका कुछ आराम है? आराम है। कितना आराम है? सच्ची सच्ची बताना, आपको सारा देश देख रहा है। जो सही आराम है तो। घुटने में दर्द नहीं आपके? है। बाज के दिखा दोगे? बाज के दिखा हैं? बाज के दिखा देंगे। दर्द नहीं है? है। देखिए भाई, इनने भी बताया कि इनको पूरा आराम है। और भी यहाँ ये देखिए, आज महिलाएं यहाँ हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे आज कि भाई ये झाड़ा लगवाने के लिए क्यों आई है। कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन जी आप आगे आइए एक बार। आपका नाम क्या है भाई गुड़िया? ममता अंकल। ममता। ममता ये बताओ क्या दिक्कत है आपको? मेरे तो आँखों में दिक्कत है अंकल। आंखों में दिक्कत है, डॉक्टर के पास डॉक्टर इलाज लिया है? लिया था अंकल। कोई आराम नहीं हुआ। कोई इलाज नहीं हुआ? आराम ही नहीं हुआ। आराम ही नहीं हुआ? कितना टाइम से है? एक तो कपड़ा नीचे करके बात करो थोड़ा। कितना 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 टाइम से आपको? 2-3 साल से अंकल। 2-3 साल से है। तो आज सोचा भी गांव में झाड़ा लगानी आया है, झाड़ा लगवा के और देख लें। तो आपको विश्वास है? विश्वास तो है अंकल, जब बताए। हाँ। तो ये जो डॉक्टर हैं इनके अस्पताल बंद करवा देने चाहिए हैं? ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं ये सारी झाड़ा लगवाने के लिए आई हैं और ये डॉक्टरी में विश्वास न करके झाड़ा में ज्यादा अपना विश्वास कर रही हैं। और ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए झाड़ा लगाया जा रहा है। ये किस तकनीक से झाड़ा लगाते हैं ये? देखिए सुभाष भगत जी देखिए झाड़ा लगा रहे हैं और ये महिलाएं झाड़ा लगाने से ऐसी कोई इनके पास शक्ति बता रहे हैं जिससे कि ये नीचे चली जाती है। बीमारी को दम निकाल दे, रोग दोष का अपनी शक्ति से दम निकाल दे। एक बार रोग दोष, बीमारी और बुराई का महान पिता सर्वशक्तिमान। दम निकाल दे, रोग दोष, बीमारी और बुराई का जो शक्तिशाली है, पवित्र और महान है, बहुत में और गुणगान और इंसान के समाई महान शक्ति परम प्रधान। इसलिए तेरी बड़ाई की, तू शक्तिशाली है जगत में, महान पिता परम प्रधान। क्या दिक्कत है? बंद हो गई चीज सारी। राम बंद करो, आँख बंद करो। टेस्ट 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 यही बात सर। महान पिता तो रोग दोष और बीमारी का अपनी शक्ति से नाश कर दे सदा सदा के लिए। इसलिए बोलने वाले ने तेरी बड़ाई की है, महान पिता। बोलने वाले के अंदर परमात्मा की शक्ति थी, उसकी तरफ से आत्मा में परमात्मा का जन्म हुआ है। ये शक्तिशाली बात है, ये अंतिम समय तक बहुत कुछ कर देगा। अंतिम समय में जब प्रचार चरम सीमा पर होगा, तब इस संसार में हो सकता है 1-2 करोड़ को 1-2 शब्द बोलकर बेहोशी में तब तक डाल दे, तब तक इस संसार में उसे धर्म की स्थापना करनी हो। धर्म को उधार दे रहा है बोलने वाला जगत में, इस संसार में। इसलिए मैंने मेरे पिता की बड़ाई की है, सर्वशक्तिमान की, परमात्मा की, सृष्टि के पवित्र पिता की, महान पिता। उठा ले। आज हमारे साथ भगत सुभाष जी हैं
भगत सुभाष जी से वो बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप लोगों के सवाल है। सुभाष जी, लोगों का मानना है कि जाड़ा जो लगाते हो ना आप, वो कोई जाड़ा से कोई ठीक नहीं होता। अगर जाड़ा से ठीक होने लग जाए तो लोग अस्पताल में क्यों जाए? बताओ। जो अभी झाड़ा लगाओ है ना जी, और जैसे मान लिया आपने खबर घेर दी वैसे है वैसे है, जी, जो विरोध कर रहे हैं विरोध है जी। वो तो इसलिए कर रहे हैं भाई उनका तो ये काम है, उनको ये हुनर मिला जन्मे उस टाइम भाई तामने विरोध ही करना है धरती पे, और झाड़ लगाने वाले को ये शक्ति हुनर मिला भाई तन नहीं ये काम करने हैं, इसलिए मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनसे भी मन को दिवेश तो कौन किसी बात का नहीं। अगर जाड़ा से ही आदमी ठीक हो जाए तो ये पीजीआई, ये हॉस्पिटल, ये बंद कर देने चाहिए फिर तो। नहीं, मैं इनकी बंद करने की सलाह कौन दूं, बंद करने की सलाह कौन दूं? वो तो आपका धंधा, जिसके पास डिग्री है वो हॉस्पिटल तो खोल लेगा जी, जिसके पास झाड़े की शक्ति वो झाड़े लगाओगा। नहीं, आपने जो डिग्री, उन्होंने तो पढ़ के लिख के डिग्री प्राप्त करी है, उस पे अपनी मेहनत खर्च की है, आपने इसके पीछे क्या खर्च किया है? मैंने तो मेरी जिंदगी खर्च कर दी 25 साल की मेहनत कर कर। एक बात, दूसरी बात, जो डिग्री पास करी गई, जो डिग्री पढ़ी गई ना, वे इतने तकड़े शब्दों से कौन पढ़ी गई जितने तकड़े शब्द मेरे। जो विज्ञान है ना, विज्ञान मानती है कि आदमी इंसान है, उसकी सारा जो विज्ञान में पढ़ा जाता है, 206 हड्डियां होती हैं, इतना इसमें ब्लड होता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं पूरी रिपोर्ट आती है। जाड़ा में क्या रिपोर्ट आती है? एक झाड़ा में तो मतलब जो पब्लिक है वह बताओगी मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, वो तो उनका मतलब सोच है वो ठीक हो, जिन्हें जो राहत मिली वे बताओगे। वैज्ञानिका की बात यह है, इस टाइप तक कोई वैज्ञानिक को नहीं हुआ जो शरीर के किसी हिस्से से ये बताइयो भाई इस हिस्से से सांस उत्पन्न होया गुर्दे से या इस हिस्से से कहीं से, और वो हमें बाहर आने लग रहे हैं। एक बात, तूफान आ गया तकड़ा जी, ईब तूफान का वो है, तो वैज्ञानिक ये नहीं बता सकते इतना तगड़ा तूफान था, हवा पृथ्वी के किस हिस्से से निकली जी, और तूफान चाल की थम गया 20 मिनट में, तो आगे जाके हवा किस हिस्से में पृथ्वी को समा गई। वो सिर्फ ये बता सकते हैं कानों को लागणते हैं हवा निन्नत आव है, ये बात तो आम आदमी भी बता सका हवा निन्नत आव, लेकिन ये नहीं बता सके इतनी हवा निकली और ऐसे चल रही थी पृथ्वी जैसे नदियां दरिया बह रहा हो हवा का, लेकिन हवा अचानक रुक गई और कहाँ जाकर बढ़ गई हवा। ये वैज्ञानिकों ने कोई आज तक सिद्ध कौन कराया, तो उन्हें कोई भी बात सिद्ध कौन। कुछ लोगों का मानना है जो मानसिक रोगी होते हैं ना 10-20%, भाई मेरे तो सिर में दर्द है, मेरे टांग में दर्द है या मेरे छाती में दर्द रहता है, वो मानसिक रोगी होते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति उनको कहता है मैं झाड़ा लगा दूंगा, या कोई भी आदमी आगे कुछ कह दे बाहर का भाई मैं झाड़ा लगा के तेरे को ठीक कर दूंगा, वो ठीक हो जाते हैं और वही लोग आपका प्रचार करते हैं। अगर आपने 100 का झाड़ा लाया 100 में से 100 ठीक तो हो सकते हैं। मानसिक रोगी अगर है तो मानसिक रोगी भी है दुनिया में, वह तो तेरी बात भी सही है, लेकिन मेरी जो आत्मा की शक्ति ऊर्जा वह ज्यादा ताकतवर है, तो उसको एक्टिवेट कर दे तो वो ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टरों के पास तो ये समाधान को नहीं, अंतिम समय तक अगले की तो जमीन बिकेगी, 5-5 लाख रुपये लेगी, जहाँ है जमीन बिक रही, मारा गम्मा बिक रही सदा, उसका जवाब कौन देगा? कोई उसने पैसे वापिस थोड़ी दुआ सका है। भगत जी, आप कह रहे हैं शक्ति की बात कह रहे हैं, आप इसका अगर हम पीछे का बैकग्राउंड देखें तो आप बदमाश थे, आपने फिरौतियां मांगी हैं, आपने मर्डर किए हैं, तो शक्ति आपके पास क्यों नहीं? शक्ति तो अच्छे इंसान के पास आती है। इंसान तो सारे अच्छे हैं, जितने दिन का कर्म जिसका लिख रखा है उतना तो करना ही पड़ेगा। रोटी आपका जहाज में लिख दी तो जहाज में खागा तू कल की, ठीक है, और न लिख रखे इन तो कल है न लोग तन ठाकी फूके आऊंगे, ये तो लिखने वाले का करिश्मा और कमाल है। देखिए ये बात मेरे पर निर्भर को नहीं भाई मैं कराई में करया जेल में चला गया, ये बात मेरे पर निर्भर को नहीं, ये तो इतने दिन का भोजन है ना लिखा हुआ था भाई वहां खाओगा जाके, क्यों हाथ देखनी है मेरे गरीब बार बार आके बताई है भाई तेरे तो न सरकारी रोटी लिख रखी है जी, कई बार उन्होंने बताई, इसलिए बताई रोटी तो आप सरकार में नौकरी करके भी खा सकते थे। सुनो तो सर, ये मेरी तो सलाह यह थी, इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ, रमेश किरमारक से खेला करता, पाकिस्तान खेल के आऊँ जी, लेकिन सरकारी रोटी जैसे लिख रखी थी उड़ लेके न खींच की, वो किस्मत थी वहां खींच की लेगी। मैं बाबा लगातार टिंडी की खेती करी, रोटी खुआई, उस टाइम वे क्या कर देने बोला तेरी किस्मत में सरकारी रोटी लिख रखी है, लेकिन उनको पता कौन था भाई यो वह नौकरी लगेगा या जेल वाली नौकरी लगेगा। अब ये झाड़ा लगाने का जो ख्याल है ना, ये झाड़ा लगाने का ख्याल कैसे आया कि भाई लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए? लोग बेवकूफ कौन बने, लोग तो एक शिष्या है, वे लोग ये बताओगे भाई भगवान कड़ा रह हर कौन है। लोग किसी भी दाम पर किसी बाबा के पास जाएंगे तो पिछोड़ने के लिए जाते, जैसे लोग यूं पिछोड़े, ऐसे लोग मन भी आड़े पिछोड़े हैं। मेरा इनका भी कोई प्रेम थोड़ी है, कोई अपनापन थोड़ी है, पिछोड़े ही है मन है।
मैं इन्हें भी छोड़ू हूँ ये मन है जी। मैंने कई ये जो आपके पिछली दफा आप झाड़ा लगाने के लिए आए थे, मैंने उन काफी आपके जो पेशेंट्स या आपके जो भगत गए उनको उनसे बातचीत की गई है, उनको आराम हुआ है। तो कैसे आराम होता है, और काफी जो ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका आराम भी नहीं हुआ, तो इसको आप किस चीज रूप में देखते हैं? भाई कुछ को तो आराम हो गया। आपने ये कह दी मानसिक रोगी थे जी। तो मेरी ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली थी, वह हाथ लाने धनु में ट्रांसफर होगी ऊर्जा। ये वैज्ञानिक भी कह ऊर्जा ट्रांसफर हो उसका है, अगर वैज्ञानिक बात करा तो वैज्ञानिक भी कह ऊर्जा ट्रांसफर कर सकता है कोई भी आदमी। तो वह ऊर्जा ट्रांसफर होगी तो उनके वो मतलब पागलपन था या जो भी दिक्कत थी वो हटगी तो वो समझ तो हो गया, तो वो तो ये बात कहवाएगा भाई मैं ठीक हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी लोगों का सवाल है, ये लोग झाड़ा लगाने के नाम पे पाखंड कर रहे हैं। अगर इनमें इतनी ज्यादा शक्ति है तो ये अपने घर बैठे हॉस्पिटल खोले, वहीं बैठ के झाड़ा लगाए। नहीं झाड़ा तो क्या है भाई, आप लगातार लगावा। हाँ मैं जब जीते मेरी घर ही रहने की आदत को नहीं जी है, कोई रेल में और कोई जेल में। तो ये फिलहाल रेल में चढ़ रहे, हाँ सफर कराएंगे इतना कराएं, बाई चांस कोई बात ज्यादा उठ के आगे घटा के जो तो फिर उसके दूसरी तरफ चले जाओ तो सफर और कर लेंगे। अभी पिछली जो आपकी जिंदगी है, सफर जो तो करना है, जो करना है। पिछली लाइफ रही है आपकी, उसके बारे में कभी ख्याल आता है? ना उसका कोई ख्याल को नहीं आता, वो तो पीछे बीत गई। तो अब क्या सोचा है लाइफ में, क्या करके इस करना? आप जो ये झाड़ा लगा रहे हैं इस पे काफी जो महाराज जी है, मेरे पास काफी महाराज जी के फोन आते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो तरक्सल से सोसाइटी से हैं, उन लोगों का ये सवाल रहता है कि आप इस पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो, इस पाखंड को बढ़ावा मत दो। तो आपको इसको पाखंड मानते हैं या ये सही चीज है, इसके बारे में बताइए। नहीं मैं तो सही चीज मानता हूँ इसको जी। लेकिन फिर भी अगर ये सोसाइटी या कोई भी अगर पाखंड मानना है, कोई भी इस पाखंड को मान रहा है, तो उन्होंने ये बात तो सिद्ध कर दी भाई भगवान है कोई जी। अगर कोई ये कह रहा है भाई पाखंड है सुभाष कर रहे ये जी। तो उन्होंने ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म और सिद्ध कर दी भाई भगवान है, तो यो भगवान के खिलाफ पाखंड कर रहा है जी। ये बात तो उन्होंने सिद्ध कर दी भगवान है। और तिलक से सोसाइटी और वैज्ञानिक ये बात कह रहे हैं भाई भगवान है को नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दी पाखंड है तो भगवान है, अगर पाखंड नहीं, ये दोनों एक एक कड़ी हैं, पाखंड की कड़ी निकल जा तो भगवान को नहीं, जो ये कहते हैं भाई ये पाखंड भी को नहीं तो वो न्यू का भगवान भी को नहीं, और जो न्यू का पाखंड है तो फिर वो आप भगवान भी, वो का भगवान कड़े है, नुला भगवान का आदमी मैं हूं इसलिए तो उसको पाखंड ही बता रहा हूं। तो ये दोनों कड़ी हैं, एक निकल गई तो दूसरी कोई काम को नहीं। अगर अंधविश्वास की जो बात कह रहे हैं वो निकल गई कड़ी, दोनों एक कड़ी में रुपये हुए हैं, तो भगवान की कड़ी भी निकल गई, फिर भगवान की बात है वो कह कौन सका है। इसलिए पाखंड जैसे जैसे पाखंड की बात आओगी तो ही भगवान की बात आओगी, तो मैं तो भगवान का जिक्र करना चाहूंगा। जी कहते हैं जब भी कोई आदमी अच्छा या बुरा काम करता है उसकी अंदर की जो आत्मा होती है ना, उसको जरूर पता चलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बुरा काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा को कैसा महसूस होता है जब आप लोगों को झाड़ा लगाते हैं, तो कैसा फील करते हैं भाई ये तो अच्छा काम कर रहा है या पाखंड को फैला रहा है? आपकी आत्मा क्या आवाज देती है? नहीं जो आप ये काम कर रहे हैं उससे अपन लगातार सुकून रहे। ठीक है। सुनो मैं फरार रहा तो लगातार हम तन आयु और बेचैनी और कहीं लड़ाई होगी, ये लगातार शरीर में बनी रही ये बात, वो प्रैक्टिकल होगी। ईव जो आप ये काम कर इससे लगातार सुकून रहे, लगातार अगर सुकून रहे तो खास बात तो परमात्मा की है कि सुकून लगातार रहने लग रहा है, शांति और सुकून। जी ये थे हमारे साथ सुभाष चन्नी। अगर इनका पीछे का ग्राउंड देखें तो ये बदमाश थे, हिसार डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री शीटर बदमाश रहे हैं, और इन्होंने पिछले काफी समय से गौ माता की सेवा की है, और उसके बाद में इन्होंने गरीब कन्याओं की शादियां भी की हैं, और अब ये पिछले काफी टाइम से झाड़ा लगाकर लोगों के दर्द का निवारण कर रहे हैं। आज हर पहलू पर इनसे बातचीत की गई है। अगर आपको कुछ शिकायत है, इस वीडियो से कोई शिकायत है, तो कमेंट में लिख के भेजें, और हमारे चैनल न्यू इंडिया लाइव को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।